द डे की जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि निरंतर संघर्ष करो। मेरी आप सबको ये सलाह है, जिंदगी में एक चीज जरूर करते रहो, वो है हमेशा सफलता प्राप्त अगर आप करना चाहते हैं तो हमेशा संघर्ष करते रहो, क्योंकि सफलता इसी से मिलती है। देखिए, संघर्ष जब कर रहे होते हैं तो हम एक बुरे समय से या एक ऐसे दूर से गुजर रहे होते हैं हम जिससे उन्नति हो रही होती है। एक्चुअल में जब हम संघर्ष नहीं करते जीवन में, उस समय हमारी उन्नति नहीं होती, बल्कि हम अवनति की ओर, ढलान की ओर होते हैं। और जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं तो हम यकीन मानिएगा उन्नति की ओर होते हैं, ऊपर की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो अगर आपको लाइफ में कुछ ज्यादा चाहिए, सफलता चाहिए, तो अभी क्या करो, आप संघर्ष करो, हर वो चीज सीखने का प्रयास करो, हर बुरी से बुरी कंडीशन से आप लड़ने का प्रयास करो और आगे बढ़ो। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने कहां सरदार पटेल जियोलॉजिकल पार्क और आरोग्य वन का उद्घाटन किया है? ये गुजरात में किया। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर को। तीसरा प्रश्न, जापान का कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो ये 2050 का लक्ष्य है। चौथा प्रश्न है कि महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इस अभियान का नाम है मेरी सहेली अभियान। वहीं पांचवा प्रश्न है कि भारतीय सेना ने किस नाम से एक सुरक्षित और आसान मैसेजिंग ऐप विकसित किया है? इसका नाम है SAI। और छठवां प्रश्न है कि सर्व बाबर योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा की गई। सातवां प्रश्न है कि नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? और ये यशवर्धन कुमार सिन्हा है। आठवां प्रश्न है कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान में भागीदारी के लिए दिल्ली में किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये ग्रीन दिल्ली के नाम से। और नवा प्रश्न है कि सब्जियों के निश्चित आधार मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? और ऐसा करने वाला पहला राज्य केरल है। 10वां प्रश्न है कि कहां एकल प्लास्टिक से मुक्ति के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जाएगा? और ये इंदौर में खेला जा रहा है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है? तो देश की पहली सी प्लेन सेवा, इसकी जो शुरुआत की गई है वो गुजरात में की गई है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर, याद रखिएगा ये दिन, राष्ट्रीय एकता दिवस, 31 अक्टूबर यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस को गुजरात के केवड़िया में देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है। और सी प्लेन उड़ाने जो हैं, इसकी जो उड़ान होगी ये स्पाइस जेट की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है स्पाइस शटल द्वारा, इसके द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। और सी प्लेन क्या होता है? ये जमीन के अलावा पानी से भी उड़ान भर सकता है इस प्रकार से, और लैंड कराने के लिए भी पानी या जमीन दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है और उस पर लैंड कराया जा सकता है। यानी हवा में भी ये पानी से जा सकता है और पानी में उतर भी सकता है। बात करें पिछले करंट अफेयर की, तो मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री ने गुजरात में ही सरदार पटेल जियोलॉजिकल पार्क और आरोग्य वन का उद्घाटन किया। उसके अलावा गुजरात में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर, ये भी आपको याद रखना है। और गुजरात में ऑनलाइन ई संजीवनी OPD योजना की शुरुआत हुई है। और गुजरात सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का भी शुभारंभ किया गया है। बात करें दूसरे प्रश्न की कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वीगन डे, याद रखिएगा ये वेजिटेरियन डे नहीं है, वीगन डे है। और ये मनाया जाता है 1 नवंबर को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। जबकि जो वेजिटेरियन डे होता है, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि वर्ल्ड वीगन डे कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। दोनों में क्या अंतर है, इसकी डिटेल लिख लीजिए। तो हर साल 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वीगन डे के रूप में मनाया जाता है। और 1944 में वेगन सोसाइटी की स्थापना हुई थी, और जिसने विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वेगन डे पहली बार यूके वेगन सोसाइटी ने 1 नवंबर 1994 को मनाया था। यानी कि 1 नवंबर को 1944 में स्थापना हुई थी वेगन सोसाइटी की, और उसी को उपलक्ष्य में 1994 से ये दिवस मनाया जा रहा है। अब अंतर क्या होता है वेगन में और वेजिटेरियन में? हालांकि दोनों को हिंदी में शाकाहारी कहा जाता है, लेकिन दोनों में बेसिक अंतर होता है। वेजिटेरियन जो होते हैं वो मांस और अंडे का सेवन नहीं करते, केवल शाक भाजी का यूज करते हैं, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, जैसे दूध और दूध से बने हुए पदार्थ। लेकिन जो वेगन होते हैं वो केवल और केवल शाकाहारी पदार्थों को लेते हैं, डेयरी पदार्थों का भी उसमें यूज नहीं किया जाता है। दूध और दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं उन सब का यूज इसमें नहीं किया जाता, केवल प्योर शाक भाजी पर इसमें व्यक्ति लेता है। तो ये आपको याद रखना है कि वेगन में और वेजिटेरियन में ये अंतर होता है। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि भारत ने किन देशों के लिए $1 बिलियन की
क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है और ये विस्तार किया गया मध्य एशियाई देशों के लिए, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो विदेश मंत्री भारत के डॉक्टर एस जयशंकर, इनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई, भारत मध्य एशिया संवाद, और इसकी दूसरी बैठक ये थी। इस बैठक में मध्य एशिया के सभी 5 देश शामिल हुए। कौन कौन से 5 देश हैं जो कि मध्य एशिया में शामिल किए जाते हैं? कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। इन 5 देशों को मिलाकर ही मध्य एशिया कहा जाता है। भारत ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कृषि क्षेत्र, इसके लिए प्रायोरिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो इन 5 देशों के अंदर होंगे, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो इन क्षेत्रों से संबंधित होंगे, उसके लिए $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है। तो ये एक प्रकार का कर्ज जैसा ही होता, लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, पैसा नहीं दिया जाता, पैसे के बदले सामान दिया जाता है। उतने रुपए तक का सामान हम कर्ज के रूप में देते हैं। अब बात सेंट्रल इंडिया, एशिया और दूसरे जो अलग अलग नाम आपने सुना होगा, कभी ईस्ट एशिया, कभी साउथ एशिया, तो इनकी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नॉर्थ एशिया है, जो अमेरिका, जो अपना रशिया है, रशिया को नॉर्थ एशिया के नाम से जाना जाता है। अब रशिया के नीचे देखेंगे तो ये जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, इसमें कौन कौन से जगह आती हैं? तो इसमें सेंट्रल एशिया में आ जाता है आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जगह मिलाकर। इसके अलावा भी जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में भी लड़ाई भी चल रही है। तो ये सब किस में आते हैं? तो ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है। बाकी भारत, पाकिस्तान, अगर आप देखेंगे तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये साउथ एशिया में आते हैं। और वेस्ट एशिया के अंदर पाकिस्तान के आगे आप ईरान, इराक देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र आता है, ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, ये आता है वेस्ट एशिया में, राइट। और चाइना पूर्वी एशिया में आता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न चौथा है कि 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में किस फिल्म ने बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार जीता है? और ये पुरस्कार जीता है भारत की गली बॉय ने, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो एशियाई फिल्म पुरस्कार एकेडमी, इसके द्वारा 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। और 14वें जो एशियाई फिल्म पुरस्कार है, इसमें भारत की फिल्म गली बॉय, इसको बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दूसरे जो पुरस्कारों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला वैंग शियाहुइसू को। इतने लंबे समय तक मेरा बेटा, इस नाम से एक मूवी बनी थी चाइना में, चाइना की मूवी थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया ली व्यूंग हुन को, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया की मूवी थी इसके लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया झोउ डोंग्यू को, 72 दिन, ये चाइना की मूवी थी। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया पैरासाइट, जो कि दक्षिण कोरिया की मूवी थी। और इसको दक्षिण कोरिया की ये मूवी जो पैरासाइट है, इसको ऑस्कर भी दिया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे, इसको ऑस्कर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। बात करेंगे 5वें प्रश्न की कि किस फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता सर सीन कॉनरी, इनका निधन हो गया है। और ये जेम्स बॉन्ड सीरीज के अभिनेता थे, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। याद रखिएगा, ये सर जहां भी आप सुने तो ये उपाधि दी जाती है किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा ये उपाधि दी जाती है। और केवल ब्रिटेन के लोगों को ही इसलिए आपको ये उपाधि देखने को मिलेगी। सर की उपाधि नाइटहुड की उपाधि अक्षर में कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति फिर अपने नाम के आगे सर लगाता है। तो सर सीन कॉनरी, डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता सीन कॉनरी या सर सीन कॉनरी, सर लिखेंगे सर सीन कॉनरी, इनका निधन हो गया। 90 वर्ष इनकी उम्र थी। और इन्होंने जासूस जेम्स बॉन्ड की भूमिका वाली 7 फिल्में की थी और उसी में अपनी पहचान इनके द्वारा बनाई गई थी। सर सीन कॉनरी की बात करें तो द अनटचेबल्स में इनका जो प्रदर्शन था, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार भी इन्होंने जीता था। बात पिछले करंट अफेयर की करें तो भारत की पहली ऑस्कर अवार्ड विजेता भानु अथैया, इनका निधन हो गया। इसके अलावा पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम, इनका निधन हो गया। हिंदी मराठी फिल्मों की अभिनेत्री आशालता बावगांवकर, इनका निधन हो गया। और गेम ऑफ थ्रोन सीरीज में निभाने वाली इनके द्वारा एक भूमिका निभाई गई थी ओलेना टायरल, इनका निधन हो गया है। ओलेना टायरल नाम की भूमिका निभाई थी और इन ब्रिटिश एक्ट्रेस थी और इनका नाम था डेम डायना रिग। तो डायना रिग, इनका भी निधन हो गया है। बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने
देश के पहले ई रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है, और इसका उद्घाटन किया गया है नागपुर में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो चीफ जस्टिस S.A. बोबडे, इन्होंने महाराष्ट्र के शहर नागपुर में देश के पहले ई रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया, और इस रिसोर्स सेंटर का इस्तेमाल जो किया जाएगा हाई कोर्ट और साथ में सुप्रीम कोर्ट में ई फाइलिंग या ई हियरिंग ऑनलाइन सुनवाई के लिए किया जाएगा। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल इनका निधन हो गया है, और ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई सवदास भाई पटेल इनका निधन हो गया, और 1995 में कुछ महीने के लिए और फिर मार्च 1998 से अक्टूबर 2001 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। गुजरात विधानसभा में 6 बार के सदस्य रहे, यानी कि 6 बार विधायक रहे, और 2012 तक भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे। बाद में इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। बात करेंगे गुजरात की, तो यहाँ पर मैप में देख लीजिए, ये गुजरात है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। याद रखिएगा, कोई भी जब आप मैप देखें तो ये ऊपर वाला हिस्सा हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे वाला हिस्सा हमेशा साउथ होता है, और इस तरफ आप देखेंगे तो ये सबसे पूर्वी वाला हिस्सा होता है, और ये सबसे पश्चिमी। तो गुजरात जो है, माफ कीजिएगा, सबसे पश्चिमी राज्य है भारत का, ये सबसे पश्चिमी वेस्टर्न राज्य है। राजधानी क्या है इसकी? गांधीनगर। विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। लोकसभा की यहाँ पर 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 182 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क यहाँ पर है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, बसंता नेशनल पार्क है, और गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क यहाँ पर है। प्रमुख बांधों में एक उकाई बांध है ताप्ती नदी पर, धारोई बांध है साबरमती नदी पर, और सरदार सरोवर बांध है जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, ये नर्मदा नदी पर है। बात पिछले करंट अफेयर की करें तो बिहार के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत इनका निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जी का निधन हो गया। बिहार के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का भी निधन हो गया है। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि किस राज्य में धरणी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो क्या ही ये पोर्टल और कहां लॉन्च किया गया है? तो ये तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं, आखिर ये पोर्टल है क्या, धरणी पोर्टल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, और इन्होंने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए, याद रखिएगा, इस पोर्टल पर भूमि का और संपत्ति का पंजीकरण होगा, इसके लिए धरणी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। और धरणी जो है भूमि और संपत्ति से संबंधित लेन देन की सभी प्रकार की जानकारी रखेगा। तो वन स्टॉप पोर्टल होगा जहां पर भूमि और संपत्ति से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। राज्य सरकार इस वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और म्यूटेशन सहित सभी संपत्तियों के लेन देन का ब्यौरा रखेगी। बात करेंगे अब हम तेलंगाना की, मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये तेलंगाना है, यहाँ पर ये जो राज्य है ये आंध्र प्रदेश है जिससे अलग होकर तेलंगाना बना था। 2 जून 2014 को राजधानी इसकी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है, राज्यपाल यहाँ की तिमिलसई सौंदराजन है, और लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, विधानसभा की 119 सीटें हैं। वहां यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क यहाँ पर है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है, और मृगवानी नेशनल पार्क यहाँ पर है। वहीं प्रमुख बांधों में निजाम सागर बांध है मजीरा नदी पर, और राधागारी बांध है तेलंगाना नदी पर, भोगवती नदी पर। आगे बढ़ेंगे, बात 90 प्रश्न की होगी कि T20 में 1000 छक्के पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, और ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी क्रिस गेल बने हैं, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो क्रिस गेल T20 में 1000 छक्के पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, और इन्होंने अपने 410वें मैच में, T20 मैच था, और ये मुकाम अपने हासिल किया है। छक्के लगाने में क्रिस गेल के बाद दूसरे नंबर पर कौन है? तो किरोन पोलार्ड जो है वो इसी देश के हैं, यानी कि वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं। किरोन पोलार्ड ये दूसरे स्थान पर इसमें आते हैं। वहीं आईपीएल में भी सबसे ज्यादा अगर छक्के लगाने का रिकॉर्ड है तो वो इन्हीं क्रिस गेल के नाम ही है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि एएफआई के तीसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं, और तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं आदिल जे सुमारीवाला, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो ओलंपियन हैं आदिल जे सुमारीवाला, और इनको तीसरी बार भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि एएफआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसके अलावा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की एकमात्र पदक विजेता अंजू बॉबी जॉर्ज, इनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया है। तो ये आप याद रखेंगे, ये 2 नियुक्तियां हुई हैं।
ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा मुझे। अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत ने किस देश को अपनी सिंधु वीर पनडुब्बी देगा, तो भारत ने ये पनडुब्बी देने का फैसला म्यांमार के लिए किया है, म्यांमार को देगा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। अब आज के प्रश्न का उत्तर सही देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि भारत की पहली ऑस्कर अवार्ड विजेता का नाम क्या था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आज के करंट अफेयर में भी इनके नाम का जिक्र हुआ है। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,